प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग इस टॉपिक के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की पादप अभिक्रिया वर्नेलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्नेलाइजेशन का जो शब्द है वो सबसे पहले इस पर काम रसिया के अंदर हुआ था और रसिया के एक वैज्ञानिक थे लाइसेनको ने इस क्रिया का नाम दिया था यारोवाइजेशन और इसको अपन हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण, यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों को कम तापमान देकर उनमें पुष्पन की क्रिया को अभिप्रेरित करना। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा, कम तापमान के द्वारा पौधों में पुष्पन की क्रिया को अभिप्रेरित करने को वर्नेलाइजेशन, यारोवाइजेशन या वसंतीकरण कहते हैं। वर्नेलाइजेशन प्रमोटिंग फ्लावरिंग विद कोल्ड। Vernalization is the process whereby flowering is promoted by a cold treatment given to a fully hydrated seed or growing plant। यानी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है, कायिक वृद्धि हुई है, वृद्धि कर रहे पौधे में या पानी से भीगे हुए पूर्ण रूप से सैचुरेटेड जो बीज होते हैं उनको कम तापमान में रखने से पौधों में पुष्पन की क्रिया जल्दी हो जाती है। ये जो पुष्पन की क्रिया अभिप्रेरित करना होता है वो वर्नेलाइजेशन कहलाता है। ड्राई सीड्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द कोल्ड ट्रीटमेंट। कम तापमान का जो प्रभाव है वो सूखे जो बीज होते हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता। Due to the vernalization, the vegetative period of the plant is cut short, resulting in the early flowering। यानी जो वर्नेलाइजेशन की क्रिया है उसके अंदर जो पौधों की कायिक फेज है, कायिक अवस्था है, यानी कायिक अवस्था का मतलब होता है जब पौधा वृद्धि करता है, उस कायिक अवस्था का जो पीरियड है वो कम हो जाता है और उसमें तुरंत ही फ्लावरिंग हो जाती है। यानी फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित कायिक वृद्धि चाहिए, उस कायिक वृद्धि का जो पीरियड है उसको कट कर देता है, ये उसको शॉर्ट कर देता है, उसको छोटा कर देता है और छोटा करके जल्दी पुष्पन की क्रिया को ये इंड्यूस करता है। आल्सो कॉल्ड एज यारोवाइजेशन। ये यारोवाइजेशन है, YAROVIZATION। यारोवाइजेशन का मतलब ये रशियन शब्द है जिसका इंग्लिश में तो वर्नेलाइजेशन कहते हैं इसको और हिंदी में इसका मतलब होता है वसंतीकरण। विदाउट द कोल्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स दैट रिक्वायर वर्नेलाइजेशन शो डिलेड फ्लावरिंग एंड रिमेन वेजिटेटिव। यानी जो कोल्ड ट्रीटमेंट है, कम तापमान का अगर प्रभाव पौधे के जीवन में नहीं होता तो उसके अंदर फ्लावरिंग यानी पुष्पन की क्रिया काफ़ी देरी से होती है। इन मैनी केसेस द प्लांट ग्रोज एज रोजेट विद नो इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। यानी पौधा होता है वो रोजेट शेप में वृद्धि करने लगता है मगर उसमें तना नहीं बनता। ये जैसे दो पौधे बताए हुए हैं, एक के अंदर विंटर एनुअल एराबाइडोप्सिस विद वर्नेलाइजेशन और पहला है वो विंटर एनुअल एराबाइटोसिस विदाउट वर्नेलाइजेशन। यानी विदाउट वर्नेलाइजेशन वाला पौधा है उसके अंदर स्टेम ग्रोथ नहीं हुई, ये विदाउट वर्नेलाइजेशन है, इसमें वर्नेलाइजेशन नहीं है तो स्टेम इसमें नहीं बना। और जो विंटर एनुअल्स है उसके अंदर ये स्टेम बन गया। इस प्रकार जो वर्नेलाइजेशन है उसके प्रभाव से
जो पुष्पन की क्रिया होती है वो पौधों में जल्दी हो जाती है। हिस्ट्री। अब इतिहास के अंदर क्या है, क्लिपार्ट नाम का जो वैज्ञानिक था 1857 में फर्स्ट नोटिस्ड द लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग व्हाइल वर्किंग विद द विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट। जो सर्दी के गेहूं हैं और बसंत के गेहूं हैं उनके ऊपर जब ये क्लिपार्ट अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो कम तापमान है वो पुष्पन की क्रिया में सहायता करता है। लाइसेन को इन 1938 में रूसी वैज्ञानिक लाइसेनको ने देखा यूज्ड द टर्म वर्नलाइजेशन फॉर लो टेम्परेचर प्रमोशन ऑफ द फ्लोरिंग। लाइसेनको ने पौधों के इस गुण को बसंतीकरण नाम दिया, जिसमें पौधे कम तापमान पर जल्दी पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। चौराद नाम का वैज्ञानिक है 1960 डिफाइंड द वर्नलाइजेशन एज एक्विजिशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। ये जो चौराद है, चौराद ने बताया कि शीत उपचारों का मतलब होता है चिलिंग ट्रीटमेंट से पुष्प उत्पन्न करने अथवा पुष्पन को त्वरित एक्सेलरेट करने की जो क्षमता को बसंतीकरण कहते हैं। For vernalization the seeds are allowed to germinate for some time and then given cold treatment। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद में उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है 0 से 5 डिग्री का। द पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू मैनी वीक्स। ये जो शीत उपचार का जो समय है वो कुछ दिनों से लेके कई सप्ताह तक हो सकता है। After the cold treatment, the seeds are allowed to dry for some time and then sown। कुछ समय के लिए इसको कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद में सुखाकर और फिर इसको बोया जाता है। वर्नलाइजेशन प्रिपेयर द प्लांट फॉर फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन के द्वारा वसंतीकरण की क्रिया के द्वारा पौधा पुष्पन की क्रिया के लिए तैयार होता है। द कोल्ड स्टिम्यूल्स यूजुअली परसीव्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम बट इन सम स्पीसीज all dividing cells of the roots leaves may be potential site of the vernalization। यानी पौधे की जड़ की पत्ती की जो वृद्धि करने वाली कोशिकाएं हैं एपिकल मेरिस्टेम है वो कोल्ड ट्रीटमेंट को रिसीव करती है, उसके द्वारा पौधा कोल्ड ट्रीटमेंट को ग्रहण करता है और जिससे आगे पुष्पन की क्रिया प्रेरित होती है। Vernalization induced the plant to produce hormones called vernalin। It was discovered by मेल्चर 1936। मेल्चर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि वर्नलाइजेशन की क्रिया के द्वारा एक हार्मोन पैदा होता है, पादप हार्मोन, जिसका नाम वर्नेलिन होता है। द वर्नलाइजेशन स्टिमुल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर थ्रू द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के द्वारा हम एक पौधे से वर्नलाइजेशन के प्रभाव को दूसरे पौधे में स्थानांतरित कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के प्रयोग के द्वारा मेल्चर ने इसको प्रमाणित भी किया था और उसके आधार पर इसने बताया था कि एक कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा पौधों के अंदर या पौधों के बीज के अंदर ये जो वर्नेलिन है, इस वर्नेलिन नाम का पादप हार्मोन उत्पन्न हो जाता है और ये जो बाद में फ्लोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पुष्पन की क्रिया के लिए जिम्मेवार होता है। मगर इसकी जो रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। द एज ऑफ प्लांट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्लांट टू कोल्ड स्टिम्यूल्स एंड डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग जो पौधे की जातियां हैं उसके अंदर उसकी जो पौधे की आयु है उसका भी ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है उसके ग्रहण करने में प्रभाव पड़ता है। द सूटेबल टेम्परेचर फॉर वर्नलाइजेशन रेंज बिटवीन 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 से 6 डिग्री के बीच का जो तापमान है वो उपयुक्त तापमान माना जाता है। वैसे 3 से 10 डिग्री का जो तापमान है उसको भी उपयुक्त तापमान
मानते हैं। एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम 7 डिग्री ऑनवर्ड रेस्पॉन्स द प्लांट इज डिक्रीज्ड, यानी ऐसा मानते हैं कि 60 डिग्री के बाद में इसके अंदर जो रेस्पॉन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 12 to 13 इज मोस्ट इनइफेक्टिव इन वर्नलाइजेशन प्लांट। 12 और 14 के बीच का जो तापमान है वो अनुपयुक्त तापमान है वर्नलाइजेशन की क्रिया के लिए। तो वर्नलाइजेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस एंड रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी जो वर्नलाइजेशन वसंतीकरण की क्रिया है उसके अंदर मेटाबॉलिक जो जैविक ऊर्जा है वो खर्च होती है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल्ड ट्रीटमेंट बिकम कंप्लीटली इनएफिशिएंट। ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए, शीत उपचारित किया जाए बीजों को या पौधों को, तो वो निष्प्रभावी रहता है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो एसेंशियल। पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है वर्नलाइजेशन वसंतीकरण की क्रिया के द्वारा। वसंतीकरण वर्नलाइजेशन ऑफ ड्राई सीड्स इज नॉट पॉसिबल। सूखे पौधों में वसंतीकरण की क्रिया नहीं होती। मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन, इसके लिए दो तरह की जो सिद्धांत है वो बताए गए हैं इसकी जो वर्नलाइज वसंतीकरण की क्रिया को समझाने के। पहला है फेजिक डेवलपमेंट थ्योरी, और दूसरा है हार्मोनल थ्योरी। फेजिक जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें प्रपोज्ड बाय लाइसन को इन 1934 में लाइसन को, जो रूसी वैज्ञानिक है, उसने इसको प्रतिपादित किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए सीरीज ऑफ फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। पादप के विकास के अंदर उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ईच फेज इज स्टिमुलेटेड बाय एन एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज द टेम्परेचर, लाइट। प्रत्येक जो अवस्था होती है वो वातावरण कारक के प्रभाव से प्रभावित होती है। उसमें तापमान और प्रकाश महत्वपूर्ण होता है। कमेंसमेंट ऑफ वन फेज विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग फेज। पहली अवस्था जब पूरी हो जाती है उसके बाद में दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। देयर आर 2 फेज, उसमें 2 फेज उसने बताई है, एक थर्मोफेज और दूसरा फोटोफेज। थर्मोफेज का मतलब होता है उष्मा अवस्था और फोटोफेज का मतलब होता है प्रकाश अवस्था। थर्मोफेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, वर्नलाइजेशन एक्सेलरेट द थर्मोफेज। थर्मोफेज होती है वो तापमान से प्रभावित होती है और उसमें बसंतीकरण की क्रिया मुख्य होती है जो थर्मोफेज को एक्सेलरेट करती है, थर्मोफेज को बढ़ाती है। थर्मोफेज शुड बी फॉलोड बाय फोटोफेज विच रिक्वायर लाइट। थर्मोफेज के बाद में प्रकाशिक अवस्था आती है और प्रकाशिक अवस्था होती है वो प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है। हार्मोनल थ्योरी मेल्चर ने दी थी 1939 में। He proposed that the chilling treatment induced the formation of new floral hormone called वर्नेलिन। जैसा मेल्चर ने बताया था कि वसंतीकरण के अंदर पौधों के अंदर एक विशेष प्रकार का पादप हार्मोन उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है वर्नेलिन। दिस हार्मोन इज ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हार्मोन होता है वो पौधे के दूसरे भागों में भी स्थानांतरित होता है और ग्राफ्टिंग के द्वारा ये एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। द अनवर्नलाइज्ड प्लांट आल्सो इनिशिएट फ्लावरिंग। अगर एक भाग में वर्नलाइज हो गया तो दूसरे भाग में भी ये पुष्पन की क्रिया को अभिप्रेरित कर सकता है। द हार्मोन वर्नेलिन डिफ्यूज फ्रॉम द वर्नलाइज्ड प्लांट टू द अनवर्नलाइज्ड प्लांट। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ये स्थानांतरित हो जाता है। एपिजेनेटिक्स चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। वर्नलाइजेशन में इन्वॉल्व एपिजेनेटिक चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। Changes in gene expression that stable even after the signal that induced the change is removed are known as the epigenetic regulation. Changes in gene expression that are stable even after the signal that induced the change, यानी जो वर्नलाइजेशन के द्वारा जीन के अंदर जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो एपिजेनिक रेगुलेशन कहलाता है। वन मॉडल
for how vernalization affect flowering, that there are stable changes in the pattern of the gene expression in मेरिस्टेम एंड आफ्टर कोल्ड ट्रीटमेंट। ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा जीन का एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर जो प्रभाव पैदा होता है उसके लिए अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। आज के जो व्याख्यान के अंदर अपन ने जो बसंतीकरण का जो प्रभाव है उसमें बसंतीकरण की जो क्रिया है उसका जो महत्व है उसमें बसंतीकरण से पौधों में कृषि संबंधी कई उपयोगी परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। इसकी सहायता से पौधों के काई काल को कम कर इसे समय पूर्व पुष्पन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हालांकि भारत में बसंतीकरण का जो प्रभाव है वो भारतीय जलवायु में बसंतीकरण का कोई विशेष लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता। बसंतीकरण से पौधों में जो तुषार प्रतिरोधकता भी उत्पन्न की जा सकती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद,